हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अधातु किसे कहते हैं या अधातु क्या होते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे अधातुओं के गुण, अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। और तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि अधातुओं में अपवाद, कौन से इसमें अपवाद है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अधातु क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे अधातु क्या होते हैं। यह इसका परिभाषा देखिए। अधातु ठीक है, अधातु किसे कहते हैं। देखिए, अधातु हम सिंपल से इसका डिफिनीशन यही कहेंगे, कोई भी जो तत्व होते हैं वो अपने परमाणु क्या करते हैं, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व जैसे ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। दो इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, लेकर और क्या बनाते हैं, अपने अंदर दो ऋण चार्ज बना लेता है, मतलब ऋण आवेश बना लेता है। तो वे तत्व जो क्या करते हैं, वे तत्व, ये क्या है, ऑक्सीजन तत्व है। हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। तो हम कहेंगे वे तत्व जो एक या एक से अधिक, एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकता है, कोई भी तत्व। ठीक है, तो क्या कहता है, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को लेकर, किसी से लेकर या ग्रहण कर कर ऋण आयन, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी लेता है उस पे क्या आता है, ऋण हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, लेकर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं। अधातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो एक या एक से अधिक, वे तत्व जो एक या एक से अधिक क्या इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व, कोई भी तत्व है, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, किसी दूसरे से ले लेते हैं और लेकर क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब गुण रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातुओं के एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल अधातुओं में एग्जाम्पल याद रखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये क्लोरीन भी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा, फास्फोरस भी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन भी हो जाएगा। ये सभी क्या है, आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, ये अधातुओं के उदाहरण है। ये सभी क्या है, अधातु होते हैं। अब देखेंगे, ये परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया। अब हम देखेंगे अधातुओं के गुण, अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अधातुओं के गुण देखेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अधातुओं के गुण। देखिए, अधातुओं के गुण में सबसे पहली बात याद रखेंगे कि अधातु क्या होते हैं, अधातु सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब अधातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं या तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण लिखेंगे, अधातु सामान्यतः ठोस या
गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला गुण हो गया कि क्या अधातु होंगे वो ठोस होंगे या गैस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है, गैस होंगे। दूसरा देखेंगे कि जो अधातु होते हैं, अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तीसरा याद रखेंगे कि जो अधातु होते हैं में, अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है। अधातुओं में क्या, अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है। मतलब आघातवर्धनीयता का मतलब यही होता है, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब ये होता है कि क्या होता है, वे मतलब क्या, उसको पीट कर चादर के रूप में, अधातुओं को पीट कर हम चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब किसी भी क्या होते हैं एलिमेंट को क्या किया जाए, पीट कर और उसके चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, अधातु, क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो अधातुओं को क्या पीट कर चादर के रूप में, मान लीजिए क्या है, अधातु है, अधातुओं को पीट कर हम चादर के रूप में, एक पतले से चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें अधातुओं में क्या होता है, आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखेंगे चौथा गुण, ये 3 ठो गुण हो गया। चौथा गुण याद रखेंगे, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में क्या, तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्या होते हैं, किसी को खींचकर उसे क्या किया जाए, पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। मान लीजिए ये क्या है, अधातु है, इसको खींचकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो ऐसा क्या है, अधातुओं को नहीं किया जा सकता है। जबकि धातुओं में क्या किया जा सकता है, इसको पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और जो अधातु होते हैं उसको खींचकर एक तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 ठो गुण। 5वां गुण याद रखेंगे, अधातुओं में क्या होते हैं, अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है, मतलब अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, जबकि धातुओं में चमक होती है, ठीक है। तो ये 5 ठो गुण हो गया, ठीक है। ये तो 5 गुण हो गया। 6वां गुण याद रखेंगे कि अधातु क्या होते हैं, अधातुओं में लचीलापन नहीं होता है, इसीलिए ये आघातवर्धनीयता और तन्यता नहीं होती है, ठीक है। जबकि धातुओं में लचीलापन होता है, इसलिए वो धातु क्या होते हैं, आघातवर्धनीयता और तन्यता होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी धातुओं के लिए भी मैंने गुण क्या है पर्सनली वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और उपधातुओं के लिए मैं अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है, बना दूंगा आज या कल में, ठीक है। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, सिंपल से लिखिए अधातु और चैनल का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 6वां गुण याद रखेंगे, अधातुओं में क्या होते हैं, अधातुओं में क्या होते हैं, लचीलापन नहीं पाया जाता। अधातुओं में लचीलापन नहीं पाया जाता है। अधातुओं में लचीलापन नहीं पाया जाता है, मतलब अधातुओं में लचीलापन नहीं होता है, ये भी लिख सकते हैं। और याद रखेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि ये हमारे आवर्त सारणी में 6वां याद रखेंगे,
हमारे आवर्त सारणी में, किसमें, हमारे आवर्त सारणी मतलब जिसमें पूरा तत्व रखा गया है, सभी तत्व उस सारणी में रखे गए हैं, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो हमारे हमारे आवर्त सारणी में अधातुएं कहाँ होती हैं? आवर्त सारणी में, हमारे आवर्त सारणी में अधातुएं दाएं ओर रखे गए हैं। ठीक है, अधातु क्या है? आवर्त सारणी के दाएं ओर रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये मान लीजिए हमारा आवर्त सारणी है, मान लीजिए हमारे आवर्त सारणी है। तो ये क्या हो गया? ये बाएं हो गया, ये दायां हो गया, बाया दाया, और ये क्या हो गया? मध्य हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा आवर्त सारणी में जो अधातु होते हैं वो क्या, हाँ, इधर अधातु रखे गए हैं, अधातु इसमें रखे गए हैं, जबकि बाएं ओर में क्या रखा गया है? धातुओं को रखा गया है, और बीच में मध्य में क्या? उप धातुओं को रखा गया है। ठीक है, मतलब बाएं में धातु, दाएं में अधातु और मध्य में उपधातुओं को रखा गया है। किसमें? हमारे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी क्या होता है? जिसमें सभी क्या होते हैं? तत्व उसमें रखे गए होते हैं, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको गुण समझ में आया होगा। ये सभी गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गुण से भी ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अधातुओं के अपवाद। ठीक है, इसमें क्या कौन सी अपवाद है? ठीक है, अधातुओं के अपवाद। ठीक है, देखिए अधातुओं के 3 अपवाद मुख्य हैं। सबसे पहला कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला ब्रोमीन हो जाएगा, दूसरा सीसा ग्रेफाइड हो जाएगा, ग्रेफाइड हो जाएगा, और तीसरा क्या है? तीसरा हीरा। ठीक है, तीसरा, ये 3 ठो मुख्य क्या है? अपवाद हैं। ठीक है, क्या अधातुओं में, अधातु ये तीनों होते हैं, और तीनों में क्या है? अपवाद हैं ये तीनों में। जैसे ब्रोमीन में सबसे पहला जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन को किससे? Br से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्रोमीन क्या होता है? हम जानते हैं कि अधातु क्या होते हैं? अधातु सामान्यतः ठोस में पाए जाएंगे या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस या गैस में पाए जाते हैं। परंतु ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो किसमें? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? एक क्या है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि अधातु क्या होते हैं? ठोस और गैस अवस्था में ही पाए जाएंगे। तो क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सबसे पहला अपवाद है। ठीक है, कमी है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा। तो ये हो गया ब्रोमीन का। ठीक है, जो सीसा होता है, सीसा, ठीक है, सीसा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेफाइट। ठीक है, सीसा में देखिए सीसा क्या होता है? सीसा जो होता है वो क्या होते हैं? सीसा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि हम क्या जानते हैं? धातु जो होते, अधातु जो होते हैं, अधातु में अभी गुण में हमने पढ़ाया है, क्या होते हैं? यह विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? अधातु होंगे वो विद्युत तथा उष्मा के क्या होंगे? कुचालक होंगे। परंतु ग्रेफाइट क्या है? एक ऐसा अधातु है जो क्या होते हैं? उष्मा के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनका सबसे पहला गुण है कि ये क्या है? यह विद्युत के सुचालक होते
हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये शीशा का क्या है? एक गुण है कि क्या होते हैं? ये अपवाद है। शीशा क्या है? अपवाद है कि क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे शीशा का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग क्या किसमें किया जाता है? तो ये पेंसिल के छड़ जो होते हैं, जो पेंसिल के छड़ों में क्या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा हम लोग तीसरा देखेंगे जो होते हैं हीरा। ठीक है, हीरा, हीरा का देखिए, हीरा क्या है? हीरा जो होते हैं अभी मैंने देखा क्या होते हैं? जो अधातु होते हैं विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। परंतु जो जो क्या है? हीरा है, डायमंड है, ये क्या होते हैं? ये उष्मा के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? शीशा विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो ग्रेफाइट है, जो जो डायमंड है वो किसका? वो उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो हीरा उष्मा के हीरा क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं। यही इसकी क्या है? कमियां है, इसीलिए इसको क्या अपवाद में तीनों को रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अधातु क्या होते हैं? अधातु क्या होते हैं? अधातु कौन सी? ठोस और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ब्रोमीन है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा हम जानते हैं कि अधातुओं के गुण में जानते हैं, अधातु क्या होते हैं? सामान्यतः ये अधातु क्या? विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। परंतु जो शीशा है, शीशा एक ऐसा अधातु है जो क्या? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और जो हीरा है, हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या होते हैं? उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, और हीरा का याद रखेंगे, हीरा का गुण याद रखेंगे। हीरा क्या होता है? हीरा का जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है। और याद रखेंगे ये दो गुण हो गया। तीसरा गुण याद रखेंगे, हीरा क्या होते हैं? हीरा जो होते हैं, हीरे की जो चमकने की घटना होती है वो कौन सी घटना होती है? तो याद रखेंगे हीरे की घटना, हीरे की चमकने की घटना कौन सी होती है? तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हीरा की चमकने की जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या है? हीरे की जो चमकने की घटना है ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा एक एक नंबर का पूछ दिया जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे एक और दो ठो पॉइंट आप याद रखेंगे कि हीरा जो होता है, भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? तो भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? सूरत में है। ठीक है, और क्या है? भारत में जो होता है, भारत में सबसे अधिक खनन, हीरा का खनन कहाँ होता है? मतलब हीरा की खुदाई कहाँ पर होती है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर। कहाँ पर? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर। ठीक है, पन्ना नामक स्थान पर क्या होती है? हीरा की सबसे ज्यादा खनन होती है। और याद रखेंगे भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? तो भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? सूरत में है। इसको भी याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? तो सूरत में है। और भारत का सबसे अधिक खनन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।